हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में हम देखेंगे आज प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे हम प्राकृतिक आपदाएं। मानव द्वारा दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी प्राकृतिक आपदा जिसे कहेंगे जो मानव पर दुष्प्रभाव डालते हैं, प्राकृतिक कारण जो है जो मानव पर दुष्प्रभाव, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंपन, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदापतन, अपवाहन, पंख प्रवाह, हिम अवधाव आदि। ये है हमारी प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है भाई, इनमें से अधिकांश आपदाएं प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होती है, परंतु मानव के अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है। हिमालय पर्वत और किस प्रकार का पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है, जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में अभी भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, यानी अभी भी वहां भूकंप आते रहते हैं। जो हिमालय पर्वत है वहां की जो पृथ्वी है अभी संतुलित अवस्था में नहीं है या शांत अवस्था में नहीं है। भारतीय प्लेट निरंतर उत्तर की ओर गतिशील है और इस क्षेत्र में प्राय भूकंप आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इस क्षेत्र में भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि जो भारतीय प्लेट है वो निरंतर उत्तर की तरफ गतिमान है, जिसके कारण यहां पर भूकंप आते रहते हैं। भारतीय या उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति वाले भूकंप आते हैं। दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है, फिर भी यहां न्यूनतम भूकंप में प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान तथा अन्य एजेंसियों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत में भूकंप विरोधी डिवाइस कोड तैयार किया है, जो कि भारत में भूकंप क्षेत्रीयकरण मानचित्र का नवीनतम संस्करण है। इसमें भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा है। देखिए, ये 4 क्षेत्र हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है भाई, एक क्षेत्र तो यह आ जाता है हिमालय का क्षेत्र, जहां हिमालय अभी गतिमान है। ठीक है भाई, दूसरा क्षेत्र आता है एक ये यहां और ये। ठीक है, तीसरा क्षेत्र आता है ये वो क्षेत्र हैं जो भूकंप की दृष्टि से बांटे गए हैं, जैसे भूकंपीय क्षेत्र, अल्प तीव्रता क्षेत्र, मध्यम तीव्रता क्षेत्र, गहन तीव्रता क्षेत्र और अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र, जहां पर अधिक शक्तिशाली भूकंप आते हैं। क्षेत्र, इस क्षेत्र में IS कोड के तहत क्षेत्र कारक 0.36 दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। यह अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है। भारत के जम्मू और कश्मीर यानी केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो पहले नहीं था, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार राज्यों के कुछ भाग, कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। इसमें देश के कुल भू क्षेत्र का 10.9% भाग आता है। ठीक है, क्षेत्र ये था चौथा क्षेत्र अति प्रचंड। उसके बाद आता है तीसरा क्षेत्र गहन तीव्रता क्षेत्र।
इस क्षेत्र का क्षेत्रीय कारक आईएस कोड के तहत 0.24 है। देश की राजधानी दिल्ली सहित गंगा का मैदान, शेष हिमालय, गुजरात के भाग, महाराष्ट्र, कोयना, सिक्किम इसमें शामिल है। इसके कुल क्षेत्रफल का 17.3% भाग में भूकंप आते हैं। 17.3% भूभाग में भूकंप आते हैं। यह है जोन थर्ड। इस क्षेत्र का कारक है 0.18%। लक्षद्वीप, पश्चिम घाट, प्रायद्वीपीय भारत का वंचित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गंगा का मैदान, दक्षिण भारत इसी क्षेत्र है में आते हैं। यह क्षेत्र भारत के 30.4% भूभाग पर फैला है। इसमें इतना भूभाग समाहित है। नंबर 2, क्षेत्रीय कारक 0.10। पूर्व के जोन फर्स्ट और सेकंड को एक में ही समाहित कर जोन सेकंड बनाया गया है और इसमें भारत का 41.4% भूभाग आता है। प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में है। कर्नाटक पठार का अधिकांश भाग भी इसी क्षेत्र में है। कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आते हैं तथा सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला यानी श्रृंखला या पृथ्वी वो स्थान जहां सबसे कम भूकंप आते हैं वो इस क्षेत्र में सम्मिलित है। सुनामी एक जापानी शब्द है जो कि भारत की हाई पावर रिपोर्ट के अनुसार हाई पावर कम्युनिटी ऑफ मैनेजमेंट की रिपोर्ट 2001 के अनुसार सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होती है। यानी जो सुनामी है वो कैसे पैदा होती है? समुद्र के तल पर जो भी हलचल होती है उस हलचल के कारण समुद्र में सुनामी पैदा होती है। सुनामी की पावर किस पर निर्भर करती है? समुद्र में पैदा होने वाली घटनाओं की पावर पर सुनामी की पावर निर्भर करती है। अगर जो घटनाएं वहां हो रही हैं वो बहुत जबरदस्त हैं तो सुनामी भी बहुत जबरदस्त होगी, और नॉर्मल है तो सुनामी भी नॉर्मल होगी। अधिकांश सुनामी समुद्र के तल पर आए भूकंपों से पैदा होती है। सुनामी को बंदरगाह लहरें तथा भूकंपीय समुद्र लहरें भी कहते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जुलाई 2000 हैदराबाद से किया गया। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फॉल्स डीवी पॉइंट से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये फैला है। भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना 1875 में हुई इसकी, और जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है जो भारतीय मौसम विज्ञान कार्य करता है, वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। देखिए यहां से कई क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान तथा मौसम विज्ञान विभाग का उपनिदेशक स्तर पर कार्यालय पुणे में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बनाया गया, जिसे वर्ष 1905 में शिमला, 1928 में पुणे, अंततः 1940 दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। किसी नदी का तटीय भाग
में उच्च जल स्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं जो जिसमें भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता। बाढ़ आने के महत्वपूर्ण कारण क्या है? मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता सबसे बड़े दो कारक हैं बाढ़ आने के। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ की गणना करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की। इस संगठन में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों तक 3 केंद्रशासित प्रदेशों में 328 स्टेशन को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, जहां बाढ़ प्रवणता क्षेत्र को उच्च बाढ़ प्रवणता, मध्य बाढ़ प्रवणता और निम्न बाढ़ प्रवणता, यानी जो 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में है जहां बाढ़ की सूचना दी जाती है, उनमें जो क्षेत्र आते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है: उच्च बाढ़ प्रवणता, मध्य बाढ़ प्रवणता और निम्न बाढ़ प्रवणता। उत्तर प्रदेश के कुल बाढ़ प्रवणता क्षेत्र का 48% भाग आता है। उच्च बाढ़ प्रवणता क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है और 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों में 43 स्टेशनों के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। यानी भारत के बाद सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित स्टेशन जो है वो बिहार में है। तूफानी तथा चक्रवात वायुमंडल की हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत रहती है। भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी और अरब की सागर दोनों को ही प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब के अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। यहां से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। यहां से उठे चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घूमते हैं। कहां से? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को, तब मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति मध्य एवं उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल अधिक प्रभावित होते हैं। मानसून पश्चात अक्टूबर और दिसंबर मध्य एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल के तट को प्रभावित करते हैं। उड़ीसा चक्रवात, बाढ़, सूखा तीनों की प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिसका कारण यहाँ अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं झेलना है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टान एवं मिट्टी की अचानक ढलान के नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। हिमालय में भूस्खलन की उत्पत्ति सर्वाधिक होती है। यहाँ पर भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनने और मानवीय क्रियाओं का बढ़ना, यहाँ सड़क, बांध निर्माण और खनिजों के लिए बड़े पैमाने पर खनन कार्य किए गए, जिस कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई। बाद में आपदा प्रबंधन, निवारण और साक्षी उपाय तैयार करने और मानव पर आपदा के प्रभाव कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान लातूर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में देखेंगे यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो।